जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात कर लेंगे देश दुनिया की, बात सूबे बिहार की भी करेंगे। इससे पहले भारत में लड़कियों के पहले स्कूल की पहली शिक्षिका, समाज सेविका, क्रांतिधर्मी कवित्री, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली कर्ता धर्ता सावित्रीबाई फूले की आज जयंती है, तो उन्हें भी सत सत नमन। सावित्रीबाई फूले कहती थी कि ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, अर्जित करने की चाह भी नहीं, बुद्धि होकर भी जो उस पर चले नहीं, उसको इंसान कहीं क्या। बातें बहुतेरे कही। महिलाओं की बात आज की तारीख में भी होती है, महिला समानता की बात, महिला अधिकारों की बात क्या सचमुच ईमानदारी से कही जा रही है, या फिर जो सियासत है वो महिलाओं के नाम पर, महिला हित के नाम पर, महिला पक्षधरता के नाम पर सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने का जतन करती है। सावित्रीबाई फूले कहती थी कि स्त्रियों को न देवी मानने की ज़रूरत है और न पूजने की, बल्कि स्त्री का सम्मान करना और बराबरी का अधिकार जरूरी है। जहाँ तक पढ़ाई की बातें हैं तो उनका स्पष्ट मानना था, जो मान्यता थी कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। क्योंकि बालिका शिक्षा की बात है और उससे जुड़ी हैं सावित्रीबाई फूले, लेकिन शिक्षा से जो जुड़ी बातें उन्होंने कही है कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो और पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है, तो यह स्त्री पुरुष सब पर लागू होता है। भाजपा की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। 2 बार तो एनडीए नाम रहा, लेकिन सिर्फ भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र मोदी मुखिया थे। इस बार एनडीए की सरकार है, क्योंकि जो एनडीए के शामिल घटक दल हैं उनके भरोसे भी है, अकेले बूते नहीं है। लेकिन अकेले सत्ता में बने रहने की लालसा में नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें की थी उसमें महिला आरक्षण की बात भी थी। कानून बन गए, लेकिन कहा गया कि कानून आज नहीं, कानून कुछ वर्षों के बाद लागू होंगे। तो इसे समझा जा सकता है कि महिला अधिकार के मामले में जो सियासत है वो कोई जल्दीबाजी में नहीं है और मकसद बेशक राजनीति की रोटी ही सेकना है। आज की प्रमुख खबरों की बात करेंगे तो बिहार काफ़ी सरगर्म रहा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है, पुनर्परीक्षा की मांग, री एग्ज़ाम की मांग, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ भी है, श्रेय लेने की होड़ है। छात्रों के पक्ष में नतीजा निकलता अब तक तो नहीं दिख रहा है। सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि री एग्ज़ाम की मांग हरगिज़ पूरी नहीं की जा सकती है। तो आज जो कुछ हुआ उसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन रोकी और कहा कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी उनका जो आंदोलन है, अभियान है, छात्रों के समर्थन में चलता रहेगा। महागठबंधन से जुड़ी जो पार्टियां हैं और उसके जो छात्र संगठन हैं, वो एनएसयूआई हो, एआईएसएआईएसा हो, एआईएसएफ हो, तो छात्र राजद की ओर से सीएम हाउस के घेराव की बात थी। उसके अलावा जो नई नवेली पार्टी के सूत्रधार हैं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, तो उनका अनशन भी चल रहा है और उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। प्रशांत किशोर कल शाम पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप आमरण अनशन पर बैठे हैं और वह भी कह रहे हैं कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वे अनशन पर बैठे रहेंगे। जहाँ तक जीने की बुनियादी ज़रूरतों की बात है, सहूलियतों की बात है, जो माहौल पर्यावरण की बात है, तो उसमें
पटना की हवा बेहद ख़राब हो चली है और गांधी मैदान के पास AQI जो है वो 300 के पार कर गया है। तो यह ठंड में स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी। कांग्रेस ने दिल्ली में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू किया। तो इस तरीके से बातें आगे बढ़ती रही। एक बात यह कि आज की तारीख में जो आप देखेंगे कि देश में चल रहा है मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का जो अभियान है, तो इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हैं। तो उसमें अजमेर शरीफ का भी नाम आया था, संभल की तो चर्चा हो ही रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किरण रिजिजू जो उनके मंत्री होते हैं, तो उनको चादर सौंपी है अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए। यह भी एक नया कदम है और प्रधानमंत्री का जो यह कदम है, माना जा रहा है कि यह भाव जो है भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सद्भाव और करुणा के अस्थायी संदेश के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। होनी भी चाहिए, जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बातें हैं। एक बात यह भी आई उत्तर प्रदेश से बड़ी कि 26 जनवरी 2018 को जो तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के कासगंज में निकाली गई थी, तो उसमें जो NI है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसकी विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। और उसमें जो चंदन गुप्ता मारे गए थे, उनकी जो हत्या थी, तो चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को, 28 आरोपियों को दोषी मान लिया गया है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। जो छात्र आंदोलन की बात कर रहे थे, तो उसमें नया डेवलपमेंट यह भी है कि पटना के गर्दनी बाग में जो मूल आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, वही केंद्र है। तो वहाँ जो BPSC छात्रों का धरना है, तो उसमें जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM, तो उसके विधायक अख्तरुल इमाम उसमें शामिल हुए। आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तमाम बातें हो रही है। इस बीच जो नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है, उसका दूसरा चरण होगा, कल सारण प्रमंडल में होंगे, गोपालगंज में। तो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, विकास योजनाओं के बारे में बताते हैं और फिर नई योजनाओं की आधारशिला रखते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते, एक बातें हैं। और जिस BPSC आंदोलन को लेकर, BPSC री एग्ज़ाम को लेकर, PTD एग्ज़ाम को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो उसकी परीक्षा की भी जो तैयारी है वह मुकम्मल हो गया है। एक केंद्र पर होना है, बापू सभागार पर। तो कल उसकी परीक्षा होनी है और लोकसभा आयोग ने उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। यह 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बापू गांधी परिसर परीक्षा केंद्र है। तो जो परीक्षा है पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इसमें 12,012 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें शामिल हुए थे। तो बातें ये सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बातें हैं इस रेल की जो हो रहे BPSC अभ्यर्थियों के मामले में, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा मुखर हैं पप्पू यादव हैं और प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। और जो निम्न स्तर के आरोप बातें हुई, तो बड़ी मुश्किलों पसोपेश में लोगों को डालने वाले रही, लेकिन सुर्खियों में बने हैं। आज की तारीख में जो BPSC अभ्यर्थी हैं, जो मूल अभ्यर्थी है, जहां मूल आंदोलन केंद्र है, वह चर्चा के केंद्र में नहीं है। उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर हैं, सोशल मीडिया या फिर चूँकि जिस तरीके से उनकी पार्टी है, तो मीडिया में भी उनकी खूब चर्चा हो रही, मुख्यधारा की मीडिया में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, उनकी अनशन से ज़्यादा चर्चा यह हो गई, जो जहाँ वो अनशन कर रहे हैं वहाँ एक वैनिटी वैन खड़ी दिखी। देखा होगा कि एक शाहरुख खान की फिल्म थी संभवतः स्वदेश, मुझे याद नहीं है। तो उसमें जब वो जाते हैं नासा में वैज्ञानिक बन के, और फिर जब उनको ज़मीन से जुड़ाव और पुरानी यादें ताज़ा होती है, वापस आते हैं जब गाँव, तो एक वैनिटी बॉक्स के साथ आते हैं और गांव के लिए अचरज की बातें होती है, तमाम बातें होती है। तो गद्देदार बेड, फ्लाइट वाला बाथरूम, तो प्रशांत किशोर के अनशन स्थल पर जो शाहरुख सलमान जैसी वैनिटी वैन देखी गई, तो उसको लेकर के खुसुर फुसुर शुरू हो गई और फिर सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर करने लगे, तरह तरह की चर्चा हो गई।
तो गांधी मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ बैठे दिख रहे हैं, लेकिन अनशन में उनके लिए वीवीआईपी इंतजाम किए गए हैं। तो सही बात है, ये आज के ज़माने का अनशन है, पुरानी बातें हैं नहीं। और फिर प्रशांत किशोर हैं तो साधन संपन्न नेता हैं, साधन संपन्न पार्टी है। वो कहते भी रहे हैं कि पैसा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, पैसा की कमी नहीं है। तो वो जो धन बल की बात होती है उसमें कहीं से कमज़ोर पड़ने वाले भी नहीं हैं। जो वैनिटी वैन है वह गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास खड़ी है। वो पंजाब नंबर की वैन है, घर जैसी सुविधा है, इसमें ऑफिस एरिया का टॉयलेट है, बाथरूम है, बेड लगा हुआ है, साथ ही शानदार एलईडी भी लगी है। फिल्म स्टार्स का इसका इस्तेमाल जो है शूटिंग के दौरान खाली समय में आराम करने के लिए करते हैं। इसको लेकर भी चटकारे लिए जा रहे हैं, बातें कही जा रही है कि देखिए यह आज की राजनीति है और जो नया बिहार बनाने आने हैं तो प्रशांत किशोर की जो कल्पना का नया बिहार है तो उस बिहार में क्या क्या चीज़ें देख सकती है, तो इस रूप में भी एक झांकी देख लीजिए, तमाम चीज़ें हैं। विपक्ष में बातें आलोचनाएं भी हैं। किसी को लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात हो गई, ये होते रहता है और बिहार में ये चलन पुराना है। मुकेश सहनी का नाम याद होगा आपको, तो वो भी आए थे तो उनकी भी 3-4-5 करोड़ी क्या बस था, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियत। बड़ी बात यह हो रही है कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों का होगा क्या। चर्चा प्रशांत किशोर बटोर ले जा रहे हैं, चर्चा पप्पू यादव बटोर ले जा रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक चर्चा तेजस्वी की हो जा रही है। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं तो स्वाभाविक रूप से निशाने पर हैं। उम्मीद की जा रही थी, जो अब तक नीतीश कुमार जो रुख अपनाते रहे हैं तो माना जा रहा था कि अंततः मान जाएंगे, छात्रों की बात मान लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से परीक्षा ले लेंगे, छात्र दे देंगे, बात भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हुई, छात्रों का आंदोलन चल रहा था और जब राजनीति उसमें दाखिल हुई, राजनेता दाखिल हुए तो फिर सरकार को भी एक बहाना मिल गया और फिर नफ़ा नुकसान का आकलन है तो छात्र अपने हाल पर हैं। और अब तक जो दिख रहा है उससे निष्कर्ष यही निकाले जा रहे हैं कि नेताओं के कारण, नेताओं की चाल में आंदोलन फंस गया और छात्र एक बार फिर ठगे जाएंगे। जो ये सियासत का खेल है, सियासतदानों का खेल है, तो साफ है कि प्रशांत और पप्पू की लड़ाई में छात्र फंस गए हैं। सिराज अनवर हैं, तर्रार पत्रकार हैं, उर्दू अखबारों से जुड़े रहे। समय मंथन जो बिहार की विश्वसनीय पत्रिका है उसके संपादक और मंथन ग्रुप जो मंथन समूह है उसके एडिटर भी हैं। उन्होंने विश्लेषण किया है। तो सिराज अनवर का विश्लेषण है कि छात्रों का कितना बढ़िया गर्दनीबाग में सत्याग्रह चला, सत्याग्रह से अंग्रेज झुक गए तो सरकार क्यों नहीं झुकती। सत्ता के गलियारे में छात्रों के सत्याग्रह से बेचैनी बढ़ ही रही थी। आंदोलन में गैर छात्र राजनीतिक घुस गए। पूर्णिया के सांसद की अपनी कोई पार्टी नहीं है, जाहिर सी बात है, उनका अपना छात्र संगठन भी नहीं है। जब वह धरना पर बैठे तो उनके राजनीतिक समर्थक साथ थे। छात्र नगन आज भी चक्का जाम में छात्र नहीं, उनके समर्थक थे। तो इसी तरह जो प्रशांत किशोर की बात है तो जनसुराज ने छात्र संगठन का गठन अभी तक नहीं किया है। उनके आमरण अनशन पर एक छात्र भी नहीं है, सब जनसुराजी लोग हैं, आज तक भी सक्रिय हैं। बिहार भर के जनसुराजी नेता को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जब लाठी चलने लगी तो सब जनसुराजी भाग गए, पिटा गए बेचारे छात्र, यानी प्रशांत किशोर और पप्पू की लड़ाई में बीपीएससी के अभ्यर्थी बुरी तरह फंस गए हैं। प्रशांत और पप्पू में छात्रों की सहानुभूति और राजनीतिक लाभ उठाने की रस्साकसी चल रही है। प्रतीत होता है कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि आपस में है। तो कह सकते हैं कि प्रशांत पप्पू यादव लेवल में आ गए, गिड़गिड़ाने से लेकर कुत्ता बिल्ली तक आ गई। छात्र समझ गए हैं कि प्रशांत और पप्पू की राजनीतिक लड़ाई में लाठी के सिवा कुछ नहीं मिलना है। गर्दनीबाग में छात्रों का अभी भी धरना चल रहा है, मगर मीडिया का जमघट प्रशांत और पप्पू के इर्द गिर्द लगा है। जितना कपकपाती ठंड गांधी मैदान में है उतना ही गर्दनीबाग में भी है। छात्रों से हमदर्दी किसको है, न मीडिया को, न प्रशासन को, न सत्ता को, न विपक्ष को, न प्रशांत को और न पप्पू यादव को। नेतृत्वविहीन छात्र भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हमदर्दी जताने आए राजनेता उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए उनके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं।
छात्रों को ऐसे राजनेताओं से खुद को बचाना होगा और खुद का मजबूत नेतृत्व तैयार कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि छात्र भी उसी समाज के अभिन्न अंग हैं जिन्होंने उन्हें उस पद तक पहुंचाया है जहां बैठकर वे छात्रों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो अब तक का कुल जमा निष्कर्ष है तो छात्रों के हाथ खाली हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार हठ धर्मिता छोड़ेगी। राजनीति का नफ़ा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन जो युवा हैं वो युवा बिहार के आधार हैं। बिहार युवा है, युवाओं का बिहार है। स्वाभाविक है कि युवा बिहार का भविष्य गढ़ने की ताकत रखते हैं, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, यही उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इसे संजीदगी से सुने गुने नई खबरों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा जाते जाते आग्रह है कि आप न्यूज़लेटर बिथरा केस रंजन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार फिर नमस्कार।